नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस क्लास में स्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके क्वेश्चन रेलवे आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक ही क्लास में आपको पूरे क्वेश्चनों को करा दूंगा। सारे टाइप एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, चौंतीस का समांतर माध्य, या इसको माध्य भी बोलते हैं, ज्ञात करो। समांतर माध्य का मतलब x राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। समांतर माध्य इन सभी का योग निकाल के राशियों की संख्या का भाग लगाना है। तो सबका टोटल करेंगे हम। टोटल करेंगे 4 9 13 13 और 5 18 18 और 7 25 25 और 3 28 28 और 3 31 31 और 6 39 31 और 6 37 37 37 का 7 3 और 3 6 3 3 9 9 और 4 13 13 और 5 18 18 और 5 23 23 और 4 27 27 और 5 32 32 और 5 37 37 और 3 40 और 3 43 बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक समांतर माध्य 43.7 पहला टाइप है। पहला टाइप में समांतर माध्य में कुछ संख्याएं दी गई होगी, हमसे समांतर माध्य पूछेगा तो हमें उन सभी राशियों का योग करके उसमें राशियों की संख्या का भाग देंगे, तो उसमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपको ऐसे एक सारणी दे दी जाएगी। एक 2 3 4 x f 5 6 7 8 9 4 8 14 11 और 3। और आपसे पूछा जाएगा कि समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करो। तो इस सारणी में क्या होता है कि इस सारणी में आपको एक कॉलम और बनाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चनों में x और f दोनों का गुणा कर देते हैं। पाँच 6 7 8 9 4 8 14 11 और 3 5 चौको 20 8 छिंग 48 14 सत्ते 84 14 7 98 14 7 98 11 8 88 9 तिया 27। अब हमारा समांतर माध्य निकलेगा। समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इन दोनों का योग करना है। योग करना है 4 और 8 12 12 और 14 26 26 और 1 27 37 और 3 40।
सबका योग करेंगे 8, 16, 24, 31 का 1, 5, 9, 18, 26 और 2 28। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना आया हमारा 281। सिग्मा एफ कितना आया 40। भाग लगा देंगे 7 28 पॉइंट लग गया, 1 लग गया, 0 पॉइंट लग गया, 0 0, 4 दूनी 8, लगभग 2। ये आपका निकल गया। ये आपके समांतर माध्य का दूसरा टाइप है। इसमें आपको एक सारणी दे दी जाएगी, फिर आपसे समांतर माध्य पूछा जाएगा तो एक्स दे दिया जाएगा, एफ दे दिया जाएगा, आपको एफ एक्स निकाल के सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ समांतर माध्य आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ऐसे एक नंबर दे दिए जाएंगे 7, 6, 7, 7, 12, 3 और आपसे पूछेगा माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इनको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 1 2 3, उसके बाद 7, उसके बाद 12। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होगा आपका m बराबर n+1/2। संख्याएं कितनी आई? n बराबर संख्या, n कितनी आई 9, 9 प्लस में 1/2, 10/2। ये पांचवा पद ही आपकी माध्यिका होगी। पांचवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5। तो आपकी माध्यिका क्या निकल के आई? 6। आपके एग्जाम में इस तरीके से नंबर दे देगा, आपसे पूछेगा माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें पहले नंबरों को आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में जमा लो आप, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से मैंने नंबर जमा लिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर विषम संख्या है हमने देख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर कितने हैं? 9। m बराबर n+1/2, 9 प्लस 1 बराबर 10, 10/2। पांचवा पद हम यहाँ से लेंगे, जो हमने आरोही क्रम में जमाया है उसमें पांचवा पद लेंगे। पांचवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5। तो 6 हमारी माध्यिका आ गई। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया होगा 21 22 22 23 23 24 24 24 और पूछा जाएगा बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक का मतलब हमें कुछ नहीं देखना, हमें दिए हुए नंबरों में से वो नंबर छांटना है जो सबसे ज़्यादा बार आया। 21 हमारा कितनी बार है? 1 बार है। 22 हमारा कितनी बार है? 1 2 2 बार है। 23 हमारा 1 2।
24 हमारा 1 2 3 3, तो 24 हमारा बहुलक। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। बहुलक का मतलब वो होता है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार, जो नंबर सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया है वही आपका बहुलक होगा 24। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको सारणी दे दी जाएगी। ऐसे सारणी दे दी जाएगी, ये वर्ग और ये बारंबारता, बारंबारता 1 2 3 4 5 6, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 3 16, 26, 31, 16 और 8। और आपसे पूछा जाएगा कि बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक का मतलब क्या, मैंने आपसे क्या कहा, बहुलक का मतलब होता है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया है। सीरीज में सबसे ज़्यादा बार कौन सी चीज़ आ रही है? 31। 31 किसके सामने आ रही है? 30 40। मतलब जो भी संख्या निकल के आएगी वो 30 40 के बीच में है, मतलब हमारा बहुलक इसके बीच में है। तो इसका एक सूत्र होता है L1 प्लस में आपका होता है F1 माइनस का F0, 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 गुणा में I। ये आपका बहुलक निकालने का सूत्र होता है। जेड को बहुलक से ही, बहुलक को जेड से शो किया जाता है, ठीक है। तो L1 का मतलब होता है निचला निम्न, निम्न वर्गांतराल। निम्न कौन सा है? 30 प्लस में F0, F1 क्या हुआ? F1 31 माइनस का F0, F0 पहले वाली वर्ग की बारंबारता कितनी? 26। यह आपका F0 हो गया, यह आपका F1 हो गया और यह आपका F2 हो गया। अब क्या है? 2F1, 2 गुणा में 31 माइनस में F0, F0 कितना? 26 माइनस में F2 कितना आया? 16 गुणा में आई मत वर्ग अंतराल कितने का है? 10 का। भाई कितने का अंतर चल रहा है? 10 का। ये आपका आई बराबर वर्ग अंतराल हो गया 10 10 का। करो 30 प्लस में ऊपर कितना बचा? 5, नीचे कितना? 62, 62 में से 32 और 42, 20 गुणा में 10, काट दो 2 बार 2.5 यानी 32.5 आपका बहुलक निकल के आ गया। एग्जाम में आपके एक सारणी दी हुई, इस तरीके से एक सारणी दी जाएगी, नीचे लिखा होगा बहुलक ज्ञात करो। तो इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक सीरीज दी गई, सिंपल सी एक सीरीज दे दी गई थी, उसमें पूछा था कि बहुलक ज्ञात करो। तो हमने क्या करा, उस नंबर को देख लिया जो बार बार आ रहा था। भाई बार बार रिवाइज हो रहा था, पुनरावृत्ति हो रही थी, उस नंबर को देख लिया। लेकिन हमें यहाँ वर्ग अंतराल, वर्ग दे रखे हैं भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अगर कोई हमारा बहुलक निकाल के आएगा तो 2 नंबर के बीच का आएगा, मतलब
30 से 40 या 0 से 10 उसके बीच का कोई होगा। तो इस तरीके से हम, एक सूत्र होता है L1 प्लस में F1 माइनस का F0 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 गुणा में I। L निम्न वर्ग कौन सा आया? हमने सबसे पहले सीरीज में हमारा जो सीरीज दी हुई थी उसमें बारंबारता देखे सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, तो 30 से 40 वाला जो वर्ग है वो 31 बार आया। तो हमने 31 को हमने ये देख लिया कि 30 से 40 का हमारा जो आंसर आएगा वो 30 से 40 के बीच में आएगा। तो निम्न वर्ग कौन सा हो गया? 30। उच्च वर्ग कौन सा हो गया? 40। तो हमने निम्न वर्ग लेना है L1 का मतलब 30 हमने ले लिया। F1 उस वर्ग की बारंबारता, F1 उस वर्ग की बारंबारता, F1 कितना हुआ? 31। F0 उस वर्ग से पहले वाले की बारंबारता, पहले वाली कौन है? F0 26। 2F1 वही 2 गुणा में 31 माइनस का F0 26। F2 उस वर्ग के बाद वाले की बारंबारता, उस वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी 16 निकाल लिया हमने। 30 प्लस में माइनस गुणा करके हमारा 32.5 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है माध्य बराबर 25, मानक विचलन दे रखा है मानक विचलन दे रखा है 5। हमसे पूछा गया है विचरण गुणांक ज्ञात करो। विचरण गुणांक ज्ञात करना है। तो विचरण गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए विचरण गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन डिवाइड बाई समांतर माध्य, या माध्य बोल दो, समांतर माध्य गुणा में 100। ठीक है, मानक विचलन दे रखा है हमें 5, समांतर माध्य दे रखा है 25 गुणा में 100। 25 चौक 100, हमारा विचरण गुणांक क्या आया? 5 गुणा में 20। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, समांतर माध्य दिया होगा, मानक विचलन, हमसे विचरण गुणांक पूछा है। विचरण गुणांक का मतलब होता है मानक विचलन डिवाइड बाई समांतर माध्य गुणा में 100। तो समांतर माध्य मानक विचलन कितना है? 5 डिवाइड बाई समांतर माध्य कितना है? 25 गुणा में 100। हमारा जो विचरण गुणांक निकल के आया वो कितना हुआ? 20। और एग्जाम में इसी तरीके के, इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको प्रसरण दिया होगा, प्रसरण दे रखा है 196 और हमसे पूछा है मानक विचलन ज्ञात करो। मानक विचलन ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना, मानक विचलन बराबर क्या होता है? अंडर रूट में प्रसरण। बस, अब कुछ नहीं रखना, 196 को रख दो। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 14 किसका होता है? 14 का क्या होता है? 196। यानी हमारा जो मानक विचलन निकल के आया वो कितना आया? 14। क्वेश्चन दिया होगा प्रसरण 196, हमसे पूछा जाएगा मानक विचलन। मानक विचलन बराबर प्रसरण अंडर रूट में प्रसरण। और अगर हमसे प्रसरण पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? मानक विचलन का स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें दे रखा है आपको मानक विचलन, मानक विचलन बराबर का 6। अब इसमें हमसे प्रसरण पूछा है, प्रसरण पूछा है। तो मैंने आपको अभी बताया था मानक विचलन पूछे, मानक विचलन पूछे तो अंडर रूट में प्रसरण कर देना है, प्रसरण। और प्रसरण पूछे, भाई प्रसरण पूछेगा तो हम यहां से क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो प्रसरण का क्या हो जाएगा, मानक विचलन का स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा है, प्रसरण पूछा है, तो मानक विचलन 6 का स्क्वायर बराबर का 36। क्वेश्चन में मानक विचलन दिया गया 6, प्रसरण पूछा है। तो मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट में प्रसरण। अगर हमसे प्रसरण पूछा जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो प्रसरण बराबर क्या हो गया, मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन दे रखा था हमारे 6 का स्क्वायर करेंगे बराबर 36। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको एक सीरीज दी हुई होगी 9, 5, 9, 3, 4, 7, 8, 4, 8, 9, 5, 9 और आपसे पूछा जाएगा परिसर ज्ञात करो, परिसर ज्ञात करो। परिसर बोल दो, प्रसार बोल दो, रेंज बोल दो, विस्तार बोल दो। तो परिसर या रेंज बोल दो, इसको का मतलब होता है, हमसे परिसर पूछा है, परिसर का मतलब होता है उच्चतम माइनस का निम्नतम संख्या। भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हम मुझे दिख रही है यहाँ पर 9 माइनस का। सबसे छोटी संख्या मुझे यहाँ पर दिख रही है 3। तो हमारा जो रेंज निकल के आई वो कितनी आई, 6। एग्जाम में इस तरीके से सीरीज दी गई है, परिसर पूछ ले, प्रसार पूछ ले, रेंज पूछ ले। तो रेंज का मतलब होता है, रेंज मतलब कितनी रेंज है, सबसे बड़ा अंक माइनस का सबसे छोटा अंक, जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी रेंज होगी। तो उच्चतम संख्या माइनस का निम्नतम संख्या, 9 माइनस का 3 बराबर का 6, ये आपकी रेंज निकल के आ गई। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मैं इसी तरीके से आपको छोटे छोटे सेशन और लेके आऊँगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। इसी के साथ मैं इस सेशन से आपसे विदा लेना चाहूँगा।